अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि डीएनए और प्लाज्मिड इसको कैसे आइसोलेट किया जा सकता है सेल स्ट्रक्चर में से। डीएनए का तो आपको पता है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। और डीएनए डबल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है एक्सटेंडेड फॉर्म में। और प्लाज्मिड एक्चुअली ऐसा डीएनए तो पाया जाता है मोस्टली क्रोमोसोम्स में। तो प्लाज्मिड ऐसा डीएनए होता है जो कि क्रोमोसोम से की एक्सटेंडेड फॉर्म होती है कि डीएनए लेट्स सपोज उसमें से टीयर आउट हो गया है, उसमें से रिमूव हो गया कुछ पार्ट डीएनए क्रोमोसोम के डीएनए का, तो उसको वो प्लाज्मिड या सर्कल्स की फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। आज हम पढ़ेंगे कि डीएनए होता क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना है, थोड़ी सी इसका केमिकल बैकग्राउंड और डीएनए लोकेटेड कहाँ होता है, ये सारा इस बारे में हम पढ़ेंगे। और देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट द आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल कंपोनेंट्स। जैसे कि पहले भी बात हुई, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज एक्चुअली डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ का existence या replication is due to DNA in the cell. It's a molecule that encodes the genetic instructions used in the development and functioning of all non-living organisms. किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की जो भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में इसी कंपाउंड के थ्रू, इसी डीएनए चेन के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती हैं। डीएनए इज़ अ पॉलीमर और स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से मिलकर बना होता है, वो है शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट बैकबोन। ये है जी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये इसको डीएनए कहेंगे और इसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, दोज आर बेसिस यू सी हियर, एंड दिस इज़ द राइबोज, दिस इज़ द फॉस्फेट ग्रुप, एंड दिस इज़ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो कि दिखाई गई है। फ्यू बेसिस एडेनिन, थायमीन, AT which make the double bond among them, GC make triple bond among them। और इनके स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह के हैं। इनको प्योराइन और पायरामिडीन बेसिस भी कहा जाता है जी। ये कुछ नज़र आ रहे हैं आपको कि किस तरह की बॉन्डिंग जो कि डीएनए स्ट्रैंड्स जिसकी वजह से आपस में लिंक्ड रहती हैं। समटाइम्स वन वॉल फोर्सेस आर देयर, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आर देयर, and these are types of hydrogen bonds जो कि adjacent strands के इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड्स के दरमियान इंट्रैक्शन को मजबूत बनाते हैं। फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन्स, डीएनए से आरएनए को इंस्ट्रक्शंस आती हैं थ्रू फ्यू ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, एंड आरएनए फर्दर सिंथेसाइज करता है डीएनए प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस का एक क्लियर टॉपिक है जिसमें बताया जाता है क्लियरली कि किस तरह से डीएनए हेल्प करते हैं थ्रू हिस्टोन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड द सेल by taking advantage of ribosomes or endoplasmic reticulum on which ribosomes are attached. So there comes the final structure of DNA where multiple, जहाँ पे बहुत सारी नाइट्रोजनस बेसिस ATGC ये ज्वाइन की हुई हैं on single strand, and then they single strands they join together to form double helical DNA। अच्छा, कुछ इसी की कंटिन्यूएशन में देखते हैं कि डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या, ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। डीएनए मिलकर बना होता है वेरियस न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स चेन बनाती हैं फर्दर डीएनए। और न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज़ ज़रूरी है, एक नाइट्रोजनस बेस जो कि एडेनिन, ATGC इनमें से कोई हो सकती है, प्योराइन या पैरामिडीन बेस। देन इज देयर राइबोज शुगर, सॉरी देयर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर आपको पता होगा कि दिस इज 5 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोक्सिल पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं, और देयर इज़ अगेन OH बॉन्ड जो कि OH नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है, और इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे OH। तो राइबोज शुगर तो 5 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, बट डीऑक्सीराइबोज ऐसी राइबोज होती है जिसमें कार्बन नंबर 2 की पोजीशन पे OH में से H रिमूव हो चुका होता है, और इसलिए इसे डीऑक्सी, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है तो इसलिए इस राइबोज शुगर को डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है। तो ये डीऑक्सीराइबोज यूज हो रही है, देन दिस इज मेकिंग अप फॉस्फेट डायस्टर लिंकेजेस बन रही हैं विथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, और ये स्ट्रक्चर को कहा जाता है एक न्यूक्लियोटाइड, और इस तरह के मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होंगे DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने में। सो देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स मल्टीपल टाइप के बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। हाइड्रोक्सिल बॉन्डिंग इज देयर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज देयर, एंड दिस इज काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाएगी, here you see glycosidic bond, and जो फाइनल DNA की स्ट्रक्चर होती है उसमें मल्टीपल वॉन डर वॉल इंट्रैक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस होती हैं नॉर्मली वो, और इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं मल्टीपल, वो भी हम देखेंगे कि वो किस किस तरह की हैं, किस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स मोस्टली होल्ड करते हैं एडजेसेंट सेक्शंस को टुगेदर थ्रू, यहाँ जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा है प्रीवियसली कि कैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिंक करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑफ डिफरेंट स्ट्रैंड्स लिंक कर जाते हैं। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होती है इस पोजीशन ऑन द आउटसाइड, जबकि नाइट्रोजनस बेसिस क्योंकि बहुत रिएक्टिव होती हैं वो इनसाइड ऑफ द चेन शो की जाती हैं, और वो इनर साइड पे ही रहती हैं, सो प्रोटेक्टेड ऑन द इनसाइड। कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स pairing ensures that mistakes are not made when copying or transcribing DNA टू DNA जब कॉपी होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस GC, इनकी बॉन्डिंग आपस में ये कंफर्म करेगी कि जो नेक्स्ट DNA बनेगा तो उसमें भी इसी तरह की ही बॉन्डिंग बनेगी। अदरवाइज अगर ये बॉन्डिंग ना हो GC के दरमियान तो मे बी DNA प्रॉपरली रेप्लिकेट ना करे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल, दे रन इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। Let's suppose this is column A, this is strand A, this is strand B। तो strand A का head इस तरफ है और strand B की tail इस तरफ है, तो they are anti parallel।